मैं ऑफिस में बैठ के हिसाब कर रहा था कि अगर 20 लाख रुपए मुझ अकेले को लौटाने पड़े तो अगर मैं 10,000 भी महीने के जोड़ पाता हूं तो 20 लाख देने में मुझे 20 साल लग जाएंगे। 20 साल? हाँ, और वो भी सिर्फ मूल रकम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट तो अलग। 20 साल रानो जी। अगर मेरे बाल सफेद होके झड़ भी जाते ना तो मैं चुका नहीं पाता 20 लाख। कैसी होती है ना हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी। हर ख्वाहिश, हर चाहत हमारी सालों में पूरी होती है। ये ले लें क्या? ये नहीं, ये अभी नहीं, ये तो अगले साल। अच्छा, वो कर सकते हैं? नहीं, वो तो उसके भी अगले साल। मतलब ऐसे करते करते साल दर साल निकल जाते हैं और फिर बचते हमारे हाथों में जिंदगी के कुछ बचे कुछ साल। गोपी, तू इस घर का नमक खाता है और इस घर की खुशहाली के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू? लानत है तुझ पे। क्या हुआ मासी जी, आप गोपी पे इतना भड़क क्यों रही है? कमल किशोर, इस गोपी को निकाल दे तू। इसे इस घर की भलाई की कोई चिंता नहीं है। नहीं मासी जी, ऐसी बात नहीं है। चुप कर। मैंने तुझसे कहा था ना कि पूरी रात एक टांग पे खड़ा रहे, लेकिन तू तो घोड़े बेच के सो रहा था, है कि नहीं? नहीं मासी जी, मैं तो पूरे 2 घंटे एक ही टांग पे खड़ा रहा था, मगर उसके बाद मैं कब बेहोश होकर गिर पड़ा मुझे भी नहीं पता। एक मिनट मासी जी, आपने गोपी को रात भर एक टांग पे खड़े होने को क्यों कहा था? और ऐसा करने से हमारे घर का क्या फायदा होगा? अरे, इस घर की बच्ची पे जो संकट आया है तुझे उसका पता नहीं है? कौन सी बच्ची पर? संजना बीबी तो वहां बैठी हैं। अरे, मैं संजना की नहीं, सुहाना की बात कर रही हूँ। उसके ससुराल वाले कितने परेशान होंगे, और उनकी भलाई के साथ हमारी भलाई भी तो जुड़ी हुई है। इसीलिए तो उड़न खटोले वाले बाबा ने कहा था कि इस घर का कोई भी एक सदस्य पूरी रात अगर एक टांग पे खड़ा रहेगा ना तो सुहाना का ये संकट दूर हो जाएगा। मासी जी, मुझे वो उड़न खटोले वाले बाबा का एड्रेस चाहिए। क्यों? मैं जाके उसे शूट करने वाला हूँ। सर जी, पहली गोली मैं मारूंगा उसे। चुप कर। इलेश भैया, जल्दी करिए, वी आर गेटिंग लेट। गुड मॉर्निंग रजनी दीदी। गुड मॉर्निंग। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आओ बैठो, पहले नाश्ता करो। आ जाओ बैठो। अरे बट आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, वो मीठी तैयार हुई कि नहीं वो देखने जा रही थी मैं। हाँ तो जाइए ना, मैं ले लूंगी। अरे नहीं, सेट पर सारा दिन तो काम करती हो, यहाँ आराम करो। और वैसे भी भूलो मत, इस घर की गौरी दिशा और मैं है। यहाँ हमारा राज चलता है, समझी तुम? दिशा, जरा कॉफी बना दो ना सुहाना के लिए। जी। सुहाना जल्दी अरे ये क्या, तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया? अरे प्रोडक्शन की गाड़ी आ चुकी है, जल्दी करो सुहाना, लेट हो जाएंगे हम लोग। खाओ। अरे क्या खाओ भाभी, आप इतनी बड़ी टीवी स्टार को टाइम पे नाश्ता नहीं दे सकती? अरे सीटी बज गई। दिशा, तुम जाओ, मैं आलू छील लूंगी। जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। अरे नहीं दीप, मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे कौन सा काम है। आप खिलाइए सुहाना को नाश्ता। भाभी ये बोल रही थी या टॉन्ट मार रही थी? चुप कर, क्यों टॉन्ट मारेगी? तुम खाओ। ये बस ऊपर से करेगा, हटा के कर इसे। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, और मैं तो खुद उल्टा ही चाहता हूँ कि तेरे पिताजी से मिलके बात पक्की कर दूं। बस तू मुझे अपने घर का पता दे दे, मैं मिल लूंगा जाके। वो डैड के सामने आ गया तो? कौन? कोई नहीं। लो, अभी तो बड़बड़ा रही थी कि डैड के सामने आ गया तो क्या हाथ चला तू? अरे कौन आएगा कमल किशोर के सामने? कहीं तू सुरेश के बारे में तो नहीं सोच रही? सुरेश? कल भी फोन आया था उसका पैसे मांगने के लिए। इस बार तो उसने धमकी भी दी है बेटा। मैंने कमल किशोर को कुछ नहीं बताया, वो बेकार भी गुस्सा हो जाएगा ना। क्या सोच रही बेटी? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। मैं कुछ और सोच रही हूँ दादी। लो, फिर सोचने लगी?
अच्छा चल वहां से उठ, गोपी को सफाई करनी है वहां। गोपी